हाय गाइस, कैसे हैं? जीके जीएस के इस वीडियो में महत्वपूर्ण 60 प्रश्न को देखेंगे। 60 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही कीजिएगा कमेंट में बताइएगा। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? शेषनाग झील जो है किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर झील में है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में है, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था वो 1869 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा 1869 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत किस में होता है? प्रोटीन का उच्चतम स्रोत जो होता है वो सोयाबीन में होता है, याद रखिएगा सोयाबीन, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे अगला प्रश्न, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो हुई थी किस वर्ष हुई थी? तो 1956 को हुई थी। कब? 1956, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक जो थे और चाणक्य थे, याद रखिएगा चाणक्य, ऑप्शन नंबर सी। वही बात करेंगे अगला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल गुप्त वंश का संस्थापक जो था श्रीगुप्त था। कौन? श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न, भारत के कौन से राज्य में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा गुजरात। कौन सा? गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है? तो बिल्कुल महानदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर है। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? ध्वनि की गति जो होती है वो ठोस में अधिकतम होती है, ठोस में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, मेट्रो मैन के नाम से किसे जानते हैं? मेट्रो मैन के नाम से जो जानते हैं किसको जानते हैं? तो ई श्रीधरन को जानते हैं, ई श्रीधरन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश में किया गया था? सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग जो किया गया था वो अमेरिका में किया गया था, अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? भारत का कौन सा राज्य जो है वो सबसे गरीब है दोस्तों? तो बिल्कुल बिहार, बिहार जो है सबसे गरीब है। बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? इलायची का सर्वाधिक उत्पादन जो है वह भारत में होता है, भारत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो 2008 में। कब? 2008, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला देखेंगे 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब शुरू हुआ था? भारत में पवन ऊर्जा का विकास जो है कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1990 में। 1990, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में स्टडी सेवा की शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी? तो बिल्कुल 1960 में हुई थी। कब? 1960, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी जनजाति जो है वो गोंड जनजाति है। कौन सी? गोंड जनजाति है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? खासी और गारो जनजाति जो है मुख्य रूप से मेघालय राज्य में पाई जाती है, याद रखिएगा मेघालय राज्य। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित जो किया गया था कहाँ पे? तो तारापुर में। कहाँ पे? तारापुर, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है, लाल किला भारत के अलावा किस देश में है? लाल किला भारत के अलावा पाकिस्तान में है, याद रखिएगा पाकिस्तान में है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर, चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश ने की थी? चाय की खोज सर्वप्रथम चीन ने किया था, चीन, ऑप्शन नंबर ए। वही बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, किस देश में अपना खुद का सूर्य बना लिया है? किस देश ने अपना खुद का सूर्य बनाया है? तो वह चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, नथुल्ला दर्रा किस राज्य में है? नथुल्ला दर्रा जो है किस राज्य में है? तो नथुल्ला दर्रा जो है वह आपका सिक्किम राज्य में है, सिक्किम राज्य का है, तो ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, शेषनाग झील किस राज्य में है? शेषनाग झील जो है वो किस राज्य में है? तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न देखें, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? गुजरात की जीवन रेखा जो कहते हैं वह नर्मदा नदी को कहते हैं, ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। भारत का तोता किसे कहते हैं? भारत का तोता जो कहते हैं अमीर खुसरो को कहते हैं, भारत का तोता अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, एशिया का अजगर किस देश को कहते हैं? एशिया का अजगर जो कहते हैं आपका किसको कहते हैं बताइएगा? एशिया का अजगर
तो एशिया का अजगर पाकिस्तान को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है किस ग्रह को संध्या का तारा के नाम से जानते हैं? तो बिल्कुल संध्या का तारा जो कहते हैं वह शुक्र ग्रह को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। शुक्र ग्रह को चमकीला का तारा भी कहते हैं। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से के 3 ओर से घिरा है? भारत का कौन सा राज्य है? तो वह त्रिपुरा है, जो कि बांग्लादेश के 3 राज्यों से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व की सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? तो वह है गुनगुना पक्षी। कौन सी? गुनगुना पक्षी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी सुरंग की बात करें दोस्तों तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिखर सुरंग, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है निम्न में से स्वतंत्रता सेनानी जन्म दिवस राष्ट्रीय अवकाश घोषित होता है? इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी पर जन्म दिवस घोषित होता है? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर को घोषित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 32 नंबर, भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा? भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा दोस्तों? तो भारतीय राष्ट्रगान जो लिखा किसने लिखा दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित होता है? निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित होता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। 34 नंबर है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जानते हैं? भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो कौन सा है दोस्तों बताइएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो जाएगा 35 नंबर। 36 नंबर है, जिस दिन सर्वाधिक संविधान को अपनाया गया वह दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा किस रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, अगर अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? अशोक चक्र में टोटल 24 तिलियाँ होती है, 24 तिलियाँ होती है, ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है वह पिंकली वेंकैया ने किया था तैयार, पिंकली वेंकैया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान कब अपनाया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान जो अपनाया कब अपनाया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो बिल्कुल 19 के ए में। किसमें? 19 के ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के किस तिरंगे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? भारत के तिरंगे झंडे में चरखे के जगह चक्र कब अस्तित्व में आया बताइएगा? तो बिल्कुल 41 नंबर प्रश्न है, और 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। 22 जुलाई 1947 को, कब? 22 जुलाई 1947 को, जिस समय अपनाया गया था उसी समय। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 42 नंबर, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम है तिरंगा। क्या है? तिरंगा, ऑप्शन नंबर ए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो बिल्कुल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज के बने चक्र को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय ध्वज में बने चक्र को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय चक्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र कहाँ से लिया गया था? तो बिल्कुल कहाँ से लिया गया था? तो सारनाथ अशोक स्तंभ से। किस? सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया था। वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? तो वंदे मातरम का नारा जो दिया था
किसने दिया था? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न देखेंगे, यह कथन किसका है? एक ध्वज सिर्फ हमारे बल्कि लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह कथन किसका था? तो बिल्कुल यह कथन जो था किसका था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा किसने कहा था? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा सुभाष चंद्र बोस जी कहे थे। सुभाष चंद्र बोस जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान सैन्य सलामी कौन लेता है? बिल्कुल कौन लेता है दोस्तों बताइएगा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वह उस दिन सलामी लेता है, राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता जो है कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत के गणतंत्र दिवस की परेड जो की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? गणतंत्र दिवस के जो परेड की शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है? तो राष्ट्रपति भवन से होती है, राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज 3 रंग पट्टिया का होती है, बताइएगा कौन कौन सा रंग होता है? तो बिल्कुल सफ़ेद, केसरिया, सफ़ेद और हरा होता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? तो 21 तोपों की सलामी दी जाती है, 21 तोपों की सलामी दी जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की थी? महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 1930 ईस्वी में किए थे, 1930, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो की थी और महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम गाने में 65 सेकंड का समय लगता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 57 नंबर, अशोक चक्र पर 3 सिंह क्या दर्शाता है? तो शक्ति, साहस और आत्मविश्वास। शक्ति, साहस और आत्मविश्वास को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो 1950 को मनाया गया था पहला गणतंत्र दिवस, 1950 को। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय झंडे में सफ़ेद का क्या मतलब है? तो बिल्कुल भारत के राष्ट्रीय झंडे में सफ़ेद का जो मतलब है क्या है? तो सत्य और शांति और सत्य का प्रतीक है, शांति और सत्य का प्रतीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियाँ बनाई गई थी? संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियाँ बनाई गई थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा क्या हो जाएगा। टोटल 60 प्रश्न देखे हैं, 60 प्रश्न में कितना सही किए हैं कमेंट में बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।